श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र खाने से क्या फायदे होते हैं के बारे में जानकारी देंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आज के इस वीडियो में आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होता है उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार जयप्रेशन आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। तो जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। हाँ जी, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुण्यात होकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है। कई लोग इस बेलपत्र का चूर्ण बनाकर भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं और यह विष उसी समय चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन के सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो उस समय जो प्राचीन व सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए। और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ा सकते हैं। जहाँ से बेलपत्र चीकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और आपको इस विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाए और ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती, चाहे वो बेलपत्र ही क्यों ना हो। अगर आप शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को अपने तिजोरी में रखते हैं उनकी तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चौथर्ती, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का भी वास होता है और
बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और जो बेल पत्र की पत्तियां मानी जाती है वो शक्ति का आधार मानी जाती है, अर्थात हमारे सभी देवी देवताओं का जो शक्ति होती है वो इसमें स्थापित होती है, अर्थात इसके अंदर समाहित होती है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए, यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, हम जानेंगे कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मंद्याचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जानने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। अब जानते हैं कि बेलपत्र को खाने से क्या फायदे होते हैं। जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र सिर्फ एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही हर समस्या को दूर करने में समर्थ है, क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप में माना जाता है। इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है और क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, जो भी 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो तामसिक भोजन करते हैं, अर्थात मांसाहारी होते हैं, शराब पीते हैं आदि, परंतु एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि जो वह पी रहे हैं वह गलत चीज है, परंतु अब वह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नित्य कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो यह तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे और इस पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और बेलपत्र के सेवन से आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा और बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस समझ से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे, आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।